दोस्तों, हम संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो वितरण किसी भी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित करने की निर्दिष्ट तिथि से 2 दिन पहले वितरित किया जाता है। फिर भी अध्यक्ष को इस नियम से छूट देने का विशेषाधिकार है। उदाहरण के लिए 2019 में आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित विधेयक को वितरित किया गया और उस पर चर्चा हुई और उसी दिन उसे पारित कर दिया गया। अब यह प्रस्तावना तो मंत्री सदन में किसी विधेयक को प्रस्तावित करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता है। प्रस्ताव पेश करने से 7 दिन पहले उसे इस संबंध में नोटिस देना होता है। अध्यक्ष इससे कम अवधि में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे सकता है। संसद में विधेयक को प्रस्तावित करने को प्रथम वाचन कहा जाता है। यदि विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है तो विधेयक पेश नहीं किया जाता। अब एक संसद सदस्य विधेयक का इस आधार पर विरोध कर सकता है कि विधेयक संसद के क्षेत्राधिकार से बाहर के विधान का प्रवर्तन कर रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अगर कोई संसद सदस्य किसी विधेयक पर अपना विरोध जताना चाहता है तो उसे लोग विधेयक पेश होने वाले दिन प्रातः 10 बजे से पहले अपनी आपत्तियों से जुड़ा नोटिस देना होता है। जब किसी विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज की जाती है तो अध्यक्ष विरोध प्रकट करने वाले सदस्य और संबंधित मंत्री को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दे सकता है। यदि विधेयक का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि वह संसद के क्षेत्राधिकार से बाहर का, तो अध्यक्ष विधेयक पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है और फिर विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो विधेयक पेश किया जाता है। अब विधेयक को स्थायी समिति को भेजना। तो विधेयक को पेश करने के बाद विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाता है तो यह दोनों सदन मिलकर प्रवर समिति या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की स्थापना कर सकते हैं ताकि विधेयक की विस्तार से जांच की जा सके। उदाहरण के लिए अनेक सांसदों की मांग के बाद इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता 2016 को जेपीसी के पास भेजा गया था। 16वीं लोकसभा में 25% विधेयकों को समितियों के पास भेजा गया था। अब चर्चा या द्वितीय वाचन होता है तो स्थायी या प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद सदन में उस पर चर्चा की जाती है। एक बार स्थायी या प्रवर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित मंत्रालय विधेयक में उपयुक्त संशोधन करने के लिए रिपोर्ट की जांच कर सकती है। कुछ मामलों में मंत्रालय द्वारा विधेयक को वापस लिया जा सकता है। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस विधेयक 2017 के साथ ऐसा ही किया गया था। फिर प्रत्येक धारा पर विचार की चर्चा, उसके बाद विधेयक पर वाद विवाद के लिए तैयारी, इसके बाद अंतिम मत। इसके बाद मंत्री यह प्रस्ताव रख सकता है कि विधेयक पारित किया जाएगा। इस चरण पर वाद विवाद विधेयक के समर्थन या विरोध, जैसा कि पिछले चरण में संशोधित किया गया है, ये समिति यह सीमित रहता है किसी सामान्य या वित्त विधेयक के कानून बनने के लिए मौजूदा और मतदान में भाग लेने वाले संसद सदस्यों के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। यह तृतीय वाचन कहलाता है। फिर दूसरा सदन, एक सदन में विधेयक के पारित होने के बाद उसे विचार और पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। यहाँ उसी प्रक्रिया का पालन होता है। फिर राष्ट्रपति जी की अनुमति ली जाती है। फिर अपरिलिखित प्रक्रिया का अपवाद, दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है, दोनों सदन विधेयक पर सहमत नहीं होते हैं, राष्ट्रपति विधेयक को लौटा देता है। मनी बिल तो दूसरे विधेयकों से अलग होता है। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा से अपेक्षा की जाती है कि वह मनी बिल को 14 दिनों के भीतर लौटा दे, अन्यथा यह पारित मान लिया जाता है। तो वह इसे संशोधन के बिना या संशोधन के साथ लौटा सकती है। हालांकि यह लोकसभा पर है कि वह राज्यसभा के संशोधनों को मंजूर करे अथवा ठुकरा दे। अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक मनी बिल है अथवा नहीं, तो इस मसले पर अध्यक्ष का फैसला अंतिम माना जाता है। अगर लोकसभा मनी बिल को नामंजूर कर देती है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। फिर संविधान संशोधन विधेयक, उसी में 50% सदस्यों की समिति
मौजूद और मतदान करने को 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करने की जरूरत होती है। फिर अध्यादेश, और फिर अधीनस्थ विधान, और फिर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक इत्यादि।